हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा चार्ल्स के नियम को वर्णित नहीं करता। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। तो देखो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस के निश्चित द्रव्यमान वाली गैस के आयतन में ताप की प्रत्येक डिग्री में वृद्धि से उसके 0 डिग्री ताप के आयतन की 1/273.15वें हिस्से की वृद्धि हो जाती है। ये जो चार्ल्स का नियम है। और अगर अपने बात करें उसके अलावा तो अगर इसके जो गणितीय जो रूप होता है इसका वो देखो ये होता है Vt बराबर होगा V0 प्लस V0 बटे 273.15 इंटू में होता है T टेम्परेचर। या इसको अपन लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो V0 इंटू T प्लस 273.15 बटे 273.15। अगर 1.5 अगर अपने 0.15 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो जो राउंड फिगर में होता है उसको सीधा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ये जो नियम होता है सभी गैसों पर जो है सभी आदर्श गैसों पर लागू होता है। आदर्श गैसों पर इसका जो प्रभाव होता है वो समान होता है। इसका प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी कि कहने का मतलब गैस चाहे कोई भी हो, जैसे ही ताप में परिवर्तन होगा तो उसमें जो प्रसारण होगा या जो उसका संकुचन होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें इसका थोड़ा सरल रूप जो होता है, इसका जो सरल रूप होता है वो ये होता है कि निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन इसके परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो बात करें अगर अपने सही कथन की तो देखो पहला कथन इसने क्या दिया हुआ है कि निश्चित दाब पर दी गई गैस का आयतन इसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, यानी कि ये कथन क्या है, गलत है। अगला दिया कि ताप में परिवर्तन की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी गैस के नमूने का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके आयतन का 1/273 अंश परिवर्तित होता है। ये कथन क्या है, सही है। इसके बाद में बात करें तो सभी गैसों में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रति डिग्री परिवर्तन करने पर अपने आयतन के समान अंश में प्रसारित या संकुचित, तो ये कथन भी क्या है, सही है। आगे क्या दिया, देखो Vt बराबर क्या दिया है, V0 इंटू 273 माइनस T बटे 273 होना क्या चाहिए था, प्लस T। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। यानी सही विकल्प देखो कौन कौन से होंगे, विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर डी। ये जो दो विकल्प हैं ये चार्ल्स के नियम को वर्णित नहीं करते। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।